नमस्कार दोस्तों। तो आज से लुसेंट का निचोड़ अर्थात कहने का मतलब है दोस्तों कि लुसेंट में जितने भी सारे तथ्य मतलब प्रमुख प्रमुख तथ्य हैं दोस्तों, उसको वन लाइनर क्वेश्चन के टाइप में पढ़ेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों स्टार्ट करें दोस्तों। इसमें सबसे पहला जो चैप्टर हम लिए हैं, टॉपिक लिए हैं, वो ज्योग्राफी लिए हैं दोस्तों। ज्योग्राफी में सबसे पहले ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे दोस्तों कि कौन कौन भूगोलवेत्ता के क्या क्या चीज़ कहे हैं ज्योग्राफी के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहला जो इसमें कहा गया दोस्तों, कहते हैं कि भूगोल का जनक यानी भूगोल का जनक किनको कहा जाता है दोस्तों, है ना। अगला वर्तमान भूगोल का जनक यानी वर्तमान भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को क्या कहा जाता है, वर्तमान भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला है दोस्तों व्यवस्थित भूगोल का जनक। व्यवस्थित भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है दोस्तों। अगला है ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग प्रथम प्रस्तावक कौन थे दोस्तों, तो इरेटोस्थनीज ही थे। अगला है भौतिक भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, यानी भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है दोस्तों पोलिडोनियम को कहा जाता है। पोलिडोनियम को कहा जाता है भौतिक भूगोल का जनक। अगला है सांस्कृतिक भूगोल का जनक किनको कहा जाता है, तो वह है कार्ल ओ सावर को क्या कहा जाता है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला है दोस्तों गणितीय भूगोल के संस्थापक जो कौन थे, थेल्स और एनेक्सी मिंडर थे दोस्तों। अगला है विश्व ग्लोब का निर्माता कौन थे, तो मार्टिन वहम थे। अगला विश्व मानचित्र के निर्माता यानी विश्व का जो मानचित्र है उनके निर्माता कौन थे, तो एनेक्सीमेंडर थे, है ना। अगला भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार यानी भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार कौन थे, स्ट्राबो थे दोस्तों। तो एक कुछ भूगोल से संबंधित मतलब भूगोलवेत्ताओं का क्या क्या चीज कहना था दोस्तों, या क्या क्या चीज कहे थे उसके बारे में तथ्य दोस्तों। अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हाँ, तो यहाँ से सवाल उठ रहा है दोस्तों कि सबसे पहला क्या है कि इरेटोस्थनीज ने भूगोल के लिए सर्वप्रथम कौन सा शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, तो ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पे सवाल आएगा कि ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इरेटोस्थनीज ने किया था। अगला भूगोल के नामकरण एवं इसके प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है, यानी भूगोल को नामकरण प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित करने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो वे के थे यूनानी के निवासियों को जाता है। किनको जाता है, यूनान के निवासियों को जाता है। अगला हिकेटियस जिनको भूगोल का पिता कहा जाता है दोस्तों, हिकेटियस ने कौन सी पुस्तक में सर्वप्रथम भूगोल तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है, यानी कि कौन सा मतलब पुस्तक है दोस्तों, तो जस पीरियोडस है यानी जिसको हिंदी में क्या कह सकते हैं, पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, हिकेटियस भी बोल सकते हैं दोस्तों। अगला सर्वप्रथम विश्व मानचित्र मापक पर किसने बनाया, है ना, तो कौन थे, एनेक्सीमेंडर ही थे दोस्तों। एनेक्सीमेंडर ही विश्व का मानचित्र बनाने वाला कौन थे, एनेक्सीमेंडर ही थे दोस्तों। अगला अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को मान्यता कब मिली, यानी अध्ययन के लिए स्वतंत्र मतलब भूगोल के रूप में मान्यता कब मिली दोस्तों, तो 19वीं शताब्दी में मिली थी। कब मिली थी, 19वीं शताब्दी में इनको मिला था दोस्तों भूगोल को। नेक्स्ट है दोस्तों कि भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग देखने वाला आभामय विज्ञान है दोस्तों। ये किसका स्टेटमेंट है दोस्तों, तो टॉलमी का स्टेटमेंट है दोस्तों। यानी कह रहा है कि भूगोल जो है ना पृथ्वी का झलक को स्वर्ग में देखने वाला मतलब भाई के रूप में है दोस्तों। वो किसने कहा था, तो टॉलमी ने कहा था दोस्तों। अगला भूगोल में पृथ्वी के उस भाग यानी सब अपने अपने स्टेटमेंट दे रहा है दोस्तों। भूगोलवेत्ताओं का अपने अपने स्टेटमेंट है दोस्तों, जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट ये है किनका, टॉलमी का है। अब दूसरा क्या है दोस्तों कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है
यह स्टेटमेंट किनका है दोस्तों? तो आर्थर होम्स का है। यानी कहने का मतलब कि बोल रहे हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जिसमें मानव मतलब मानव रहने का स्थान है। ये स्टेटमेंट किनका है? तो आर्थर होम्स का है। उसी प्रकार अगला स्टेटमेंट है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर, भूगोल पृथ्वी का केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये किसने कहा था दोस्तों? वारेनियस ने कहा था। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। अगला स्टेटमेंट है, भूगोल भूतल का अध्ययन है। यानी भूगोल भूतल का अध्ययन है। यह स्टेटमेंट किनका है दोस्तों? तो कांट का है। यानी भूगोल भूतल का अध्ययन है। किनका स्टेटमेंट है? तो कांट का स्टेटमेंट है दोस्तों। अगला, वर्तमान भूत की कुंजी है। वर्तमान भूत की कुंजी है, यह स्टेटमेंट किनका है? तो जेम्स हटम का, जेम्स हटन का यह स्टेटमेंट है दोस्तों। अगला, मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव भूगोल का पिता कार्ल रीटर को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? कार्ल रीटर को कहा जाता है दोस्तों। अगला है, मानव पृथ्वी पर निवास करता है। यानी मानव पृथ्वी पर निवास करता है, अतः वह पृथ्वी पर निर्भर है। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अर्थात पृथ्वी पर निर्भर है। ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये जीन ब्रून्स के है। जीन ब्रूस ने के ये स्टेटमेंट है दोस्तों। ये कुछ प्रमुख तथ्य था दोस्तों बेसिक, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रह्मांड के बारे में दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों।